गूगल सर्च अब वो नहीं जैसे पहले थी। 2025 में रिवायती सर्चेज में 33% कमी आई। हम में से बहुत से लोगों के लिए अब AI इंटरनेट का नया दरवाजा बन चुकी है। हम सर्च इंजन की जगह आंसर इंजन के दौर में दाखिल हो रहे हैं। चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लोज जैसे AI चैटबॉट्स अब लाखों सवालात के जवाब दे रहे हैं जो पहले फकत सर्च बार में पूछे जाते थे। मजीद ये कि खुद गूगल सर्च भी अपने नताइज को AI समरीज के जरिए कमजोर कर रहा है। जब ये समरीज सबसे ऊपर दिखाई देती हैं तो बाकी वेबसाइट्स कम नजर आती हैं और इसकी वजह से कई वेबसाइट्स ने रातों रात अपनी ज्यादातर ट्रैफिक खो दी है। AI सर्च सहूलत तो देती है, लेकिन ये हमारे लिए क्या बदल रही है? याद है पुरानी गूगल सर्च लिंक्स की एक फहरिस्त जो कीवर्ड्स, मकबूलियत और माखिज की बुनियाद पर तरतीब दी जाती थी। अब AI मालूमात को समझकर खुद एक जवाब तैयार करती है जो बज़ाहिर आपकी जरूरत के मुताबिक टेलर्ड होता है। असल मसला है बायस। ये AI समरी अक्सर पहले से मौजूद बड़ी आवाजों को मजीद मजबूत करती है और छोटे या अकलियती नुक्ता नजर को छुपा देती है। इंफॉर्मेशन में अदम मसावात। AI सर्च एक नई किस्म की इंफॉर्मेशन इनइक्वालिटी भी पैदा कर रही है। आप किस जुबान में तलाश करते हैं उससे नताइज बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर आप किसी मेजर लैंग्वेज में तलाश नहीं करते तो आपको कमजोर या पुरानी मालूमात मिल सकती है। फिर AI की गलतियां। याद रखें AI गलतियां करती है और कोई गलत बात भी पूरे एतमाद से कह सकती है। ये समरीज बाज़ औक़ात कयास आराई या गलत मालूमात को भी सच के तौर पर पेश कर देती है। लिहाजा हमेशा मालूमात की तस्दीक करें और सिर्फ खूबसूरत लिंक्स देखकर धोखा ना खाएं। कभी वो सियाको सबाक से हटकर होते हैं और कोई तो मौजूद ही नहीं होते। AI अब मालूमात और मसनूआत दोनों के लिए नई गेट कीपर बन चुकी है। जहां मालूमात फ्राहम करने वाले उसके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ कंपनियां पहले ही AI के जवाबात में जगह बनाने की दौड़ में शामिल हो चुकी हैं। AI सर्च नुमायां होने की जंग। फिलहाल ये मैदान वाइल्ड वेस्ट जैसा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनियां AI को धोखा देने के लिए मुख्तलिफ चालें इस्तेमाल कर रही हैं ताकि उनका ब्रांड नुमायां हो। मसलन ऐसी फहरिस्तें जिनमें अपना ही प्रोडक्ट पहले नंबर पर रखा जाता है और उन्हें गैर जानिबदार जायजे के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि हकीकत में वो इश्तिहारात होते हैं। एक और तरीका छुपे हुए प्रॉम्प्ट्स, जहां मार्केटर्स ऐसे जुमले शामिल करते हैं जो AI को मखसूस पैगाम दोहराने पर आमादा करें। लिहाजा अगर AI किसी चीज की सिफारिश करे तो ये जरूरी नहीं कि वो बेहतरीन हो। यहां भी तस्दीक बहुत जरूरी है। नुमाया हैसियत मजीद नुमाया। अब सवाल यह है कि बगैर किसी चाल के वेबसाइट्स अपनी मौजूदगी कैसे बढ़ाएं। हकीकत यह है कि पुराना तरीकाकार खत्म हो रहा है। पहले कीवर्ड्स और बैकलिंक्स मौसर थे, लेकिन अब तवज्जो इस बात पर है कि AI आपकी मालूमात को कैसे समझती, खुलासा करती और तजवीज़ करती है। यानी आपके ब्रांड का जिक्र हर जगह होना चाहिए, सोशल मीडिया जैसे रेडिट ब्लॉग्स और खास तौर पर खबरों में। अगर AI को काफी सबूत मिल जाए कि आप एक्सपर्ट हैं तो वो सार्फिन को भी यही बताएगी। और अगर आपका जिक्र इन जगहों पर नहीं हो रहा जहां से AI डेटा लेती है तो गोया आप मौजूद ही नहीं हैं। माहिरीन का कहना है कि इससे छोटी वेबसाइट्स और कारोबार ज्यादा मुतासिर होंगे, क्योंकि ना उनके पास पुराना ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है और ना ही वो हर जगह अपनी मौजूदगी बेहतर बनाने के लिए माहिरीन रख सकते हैं। तो बात यह है कि AI सर्च से सारिफिन को तेज और फौरी जवाबात मिल तो रहे हैं, लेकिन जब तक AI निज़ाम ज्यादा शफाफ और कम मुतासिब नहीं होता, इस सहूलत की कीमत कुछ ज्यादा है। कम डाइवर्सिटी, कम दुरुस्ती और वेबसाइट्स अपनी आमदनी खो दें तो ओपन वेब पर मालूमात भी कम। आपका क्या ख्याल है? क्या आप भी सर्च के लिए AI का इस्तेमाल करते हैं? हमें जरूर बताइए।